बुलंदी है आवाज़ में। लगता है हनुमान जी से डर गए हैं। हनुमान जी आने वाले हैं, आज कथा में प्रवेश पाएंगे। कहीं मुगदर न चल जाए, तो आप पहले से ही तैयार हो गए हैं। एक बार फिर से जयकारा, जय श्री राम। आइए, 9 दिवसीय राम कथा के 7वें दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा श्री राजीव काबरा से, वो आएँ और हम सब की ओर से व्यासपीठ का और रामायण जी का पूजा अर्चन करें। ओम मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम् अपवित्रेति मार्जनं कृत्वा पुष्पाणि गृहीत्वा ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। गणेशाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। त्वांगन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोक्षधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। एतानि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गणेशाय नमः। नमस्करोमि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीगणेशाय नमः। नमस्करोमि। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा ओम शिवो नाम शिष्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माहिगुंसीः निवर्तयाम्यायुखेन्नाद्य यप्रजननाय रायसपोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय भगवत्यै श्रीवृन्दायै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यार्घ्याग्नीयानि समर्पयामि। ओम मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसि मयि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः सतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीमापस्सृजन्तु स्निग्धानि चिकिलीतिवसमे गृहे नित्यदेवी मातरं श्रियं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवाह। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्प्य नमस्करोमि। सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं। भगवत्यै श्रीवृन्दायै नमः। नमस्करोमि। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा ओम विष्णोर्राटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शिवरसि विष्णोर्ध्रुवो शिवैः विष्णवे त्वा ओम वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत स्वयं रामायणात्मना किल ग्रंथाधिष्ठात्री देवतायै नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। त्वांगन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः खदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। एतानि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्प्य नमस्करोमि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् ॐ यो वारान्निधिमल्पपल्वलमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितो वैदेही घनसौगतापहरणो वैकुण्ठभक्तप्रियः अक्षाद्योर्जितराक्षसेश्वर महादर्पापहारी रणे सोऽयं वानरपुङ्गवो वतु सदा चास्मान् समीरात्मजः हनुमते नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। एतानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आञ्जनेयाय नमः, वायुपुत्राय नमः, रामदूताय नमः। नमस्करोमि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। एतानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इखव्यो दिव्याधि रथोज्जायतान्दोग्ध्रीधेनुर्वोढानडवानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्जो जिष्णु ष्ठाः सभेयोज्जुवास जजमानस्य वीरोज्जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्यो अभिवर्खतु फलवत्यो न औषधयः पचयन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पतां वा। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। विद्वत विप्रजन द्वारा वैदिक रीति से व्यासपीठ का पूजन अर्चन संपन्न हुआ और अब मैं निवेदन करूंगा इंदौर से पधारे आदरणीय श्री गोविंद जी माहेश्वरी से वो पधारें और परम श्रद्धेय कथाभ्यास पर आसीन स्वामी श्री गिरीशानंद जी का हम सब की ओर से माल्याभिभूषित कर सम्मान करें। नव दिवसीय राम कथा के कल 6वें दिवस हमने सुना कि गुरु वशिष्ठ सभा बुलाकर भरत से राज्य स्वीकार करने की बात करते हैं और माता कौशल्या ने भी गुरुवाणी मानने को आग्रह करती हैं, पर भरत इसे बुद्धि की जड़ता बताते हैं। भरत जी गुरुजनों, माताओं व प्रजा के साथ चित्रकूट की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वहीं मार्ग में निषाद राज से भेंट होती है। महात्मा की कृपा मिलने पर भी भक्ति मिलती है और ईश्वर के रास्ते में ईमानदारी ही योग्यता है। निषाद राज राम सखा हैं, जानते ही भरत उसे गले लगा लेते हैं। जहाँ ईश्वर की भक्ति होती है वहाँ भेदभाव नहीं होता। जीना है तो राम जी के लिए और मरना है तो भी राम जी के लिए। भरतलाल जी व निषाद राज जी की वार्तालाप में रात्रि व्यतीत हो जाती है। कथा में
किसी भी उद्देश्य से आएँ, लाभ ही लाभ है। प्रेमी स्वभाव है ठाकुर जी की निशानी को सुरक्षित रखना। कल आदरणीय बाबू बसंत कुमार जी बिड़ला के 93वें जन्मदिवस पर व्यासपीठ से हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं एवं अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध युवा उद्योगपति श्री कुमार मंगलम बिड़ला एवं उनकी माता श्रीमती राजश्री बिड़ला व मातृतुल्य परम आदरणीय डॉक्टर सरला जी बिड़ला की गरिमामय उपस्थिति ने हम सबको उल्लसित किया। आज कथा का 7वां दिवस है। किष्किंधा कांड व सुंदर कांड के माध्यम से हनुमान जी का राम जी से मिलन, जानकी जी की खोज व विभीषण जी की शरणागति का प्रसंग है। कथा प्रारंभ से पूर्व एक विनम्र निवेदन, कृपया अपनी पादुकाओं को अपने अपने स्थानों पर खोलकर ही कथा श्रवण करें। दूसरा निवेदन, आपके अंतरंग मोबाइल के शांत मुद्रा में रख लें। आइए अब आप सभी कथा रसिकों की भावनाओं को देखते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, आपके मन चित्त बुद्धि को कथा की ओर ले चलें और कथा पीठ पर आसीन परम आदरणीय श्रद्धेय महाराज श्री से अनुरोध, 9 दिवसीय राम कथा के 7वें दिवस में हम सभी प्रवेश कर पाएँ, इस हेतु राम कथा प्रारंभ करें। नारायण नारायण नारायण। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनुभवं शांतिप्रदं ब्रह्माशंभफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं विशद्गीतकीर्ति वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
प्रणव प्रथम भरत के चरणा जाई न भरना राम चरण पंकज मन जासु लुट मधुपैवत जय न पासु जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रिपुसूदन पद कमल नमामि सुशील भरत अनुगामी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे जनक सुता जग जननी जानकी प्रिय करुणा निधान की आगे युग पद कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ नंदन राम राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे मुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सबलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक
राम हरे सिया 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 राम भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धे दर्शन केशरी हमारे परम मित्र स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, समादरणीय विद्वत वृंद, श्री शरणम संस्था के सभी आदरणीय सदस्यगण, श्री गोविंद जी महेश्वरी, श्री भुआलका जी, सिंघानिया जी, समुपस्थित श्री राम कथानुरागी सभी भक्त वृंद, हम सभी लोग पुनः अपने मन, बुद्धि और चित्त को भगवान की दिव्य पावन कथा में ले चलते हैं। भगवान श्री राम कहाँ पहुँच चुके हैं कथा में? कहाँ पहुँचे भाई? आप लोग सब कल थे ना कथा में, पंचवटी। हाँ, थोड़ा थोड़ा एग्जाम भी चलता रहना चाहिए ना, नहीं तो पता लगेगा कि वक्ता ही बोल रहा है, हाँ? श्रोता क्या कर रहा है वो भी पता लगना चाहिए। पंचवटी में भगवान का निवास है और लक्ष्मण जी ने अनेक प्रश्न किए हैं और भगवान श्री राम में बहुत संक्षेप में उनके उत्तर भी दिए, क्योंकि जानते थे लक्ष्मण जी के प्रश्न जैसे कभी एक बालक के मन में कभी आ जाता है और वो पूछने लग जाता है, ऐसे लक्ष्मण जी के प्रश्न है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बड़े प्रेम से श्री राम लक्ष्मण भगवती जानकी जी के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी समय रावण की बहन है, क्या नाम है उसका? शूर्पणखा। आप लोग सब कथा जानते हैं, हाँ? ये आपका प्रेम है कि आप लोग यहाँ बैठ के कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके आगे क्या आने वाला है, हाँ? तो शूर्पणखा जो रावण की बहन है वो दंडकारण्य में विचरण करती रहती है। तो राक्षसी है, बड़ी शक्तिशालिनी है, लेकिन जब वो पंचवटी पहुंच जाती है वहाँ पर उन्होंने देखा श्री राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को। श्री राम के सौंदर्य पर वो आकर्षित हो जाती है और श्री राम को आकर्षित करने के लिए बड़ा सुंदर रूप बनाती है। उसका जो एक्चुअल रूप था उसको छिपा दिया, राक्षसी का रूप, बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके भगवान श्री राम के पास पहुंच जाती है
और श्री राम से जानते यहाँ पर जो लिखा है, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। हाँ, भगवान श्री राम से अभी कोई परिचय नहीं है, फिर भी जाकर के एक सुंदर वेश बनाया और बहुत मुस्कुराती हुई उनसे बात करने लग गई। तो ये जो कल्चर आजकल सिखाया जाता है ना, हमारी भारतीय संस्कृति में लिखा है कि बिना कारण जो हंसता या मुस्कुराता उसको बेवकूफ़ कहा जाता है। और आजकल के कल्चर में सिखाया जाता है तो किसी से भी मिलो तो स्माइल करके बात करो। स्माइल अंदर तो है नहीं, बनावटी खरीदी हुई स्माइल करते हैं। हाँ, ये कल्चर किसका है? शूर्पणखा का। ये शूर्पणखा ये त्रेता में था, लेकिन वो त्रेता के बाद वो विदेश चला गया। हाँ, वो कल्चर, और वो विदेश से महाराज फिर वापस इधर आ रहा धीरे धीरे। हाँ, वैसे भी हाँ स्वामी जी ठीक कह रहे हैं, वो भी श्रीलंका की तो थी, विदेशी ही तो थी। जो शूर्पणखा थी वो तो वैसे भी विदेश की थी। तो अभिप्राय, हाँ, द्रौपदी जब भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं ना महाराज युधिष्ठिर को, तो द्रौपदी वहाँ मुस्कुरा रही, वहाँ वर्णन है महाभारत में। भीष्म पितामह ने कहा बेटी क्यों मुस्कुरा रही? बोले नहीं वैसे ही। बोले नहीं, सभ्य घर की महिलाएं बिना कारण हंसती या मुस्कुराती नहीं, कुछ तो कारण होगा। तब द्रौपदी ने कहा कि इस समय आप इतना ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, और जब मेरा चीरहरण हो रहा था आप उसी सभा में बैठे थे, तब आपका ये ज्ञान कहाँ था? तब उन्होंने कहा, उसका जवाब भी दिया, दुर्योधन का कुत्सित अन्न खाने से मेरी बुद्धि में थोड़ा मतिभ्रम हो गया था, और इस समय उस कुत्सित रक्त को अर्जुन के बाणों ने निकाल दिया और मेरी बुद्धि पुनः शुद्ध हो गई है, इसलिए अब मैं स्पष्ट उपदेश दे रहा हूँ। हाँ, तो अभिप्राय, तो ये जो आजकल का कल्चर, इसलिए बिना सोचे समझे किसी कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शूर्पणखा जाती है प्रभु श्री राम के पास, और अकारण ही। और दूसरी बात, बाहर से कोई बहुत सुंदर दिखे तो प्रमाण पत्र मन मात्र लेना कि वो अंदर से भी सुंदर होगा। हाँ, उसका मन भी सुंदर होगा, हृदय भी सुंदर होगा, ये उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। बाहर का सौंदर्य दूसरे नंबर पर है, हृदय का सौंदर्य पहले नंबर पर है। जीवन कैसा है उसका, रहनी कैसी है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में देखा जाता था। तो शूर्पणखा बड़ा सुंदर स्वरूप बनाए हुए भगवान श्री राम से मुस्कुराती हुई मिलती है, और उसने जो प्रस्ताव रखा वो आप सब लोग जानते हैं। हाँ, शूर्पणखा कहती है कि मेरे जैसी सुंदर महिला इस विश्व में नहीं है। हाँ, और आपके जैसा सुंदर कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसा अभी तक कोई मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मैंने विवाह ही नहीं किया है। भगवान श्री राम अब उसकी बात को सुन करके थोड़ा मुस्कुराते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान श्री राम जानते हैं कि वो कुंवारी नहीं है। शूर्पणखा विधवा है, उसके पति का नाम था इद्मजीव, और रावण ने ही उसको मार डाला था। वो विधवा है और वो कह रही मैं कुंवारी हूँ, और वो कहती है कि मेरे जैसी सुंदरी कोई नहीं, आपके जैसा सुंदर कोई नहीं, फिर भी मैंने देखा कि मेरे लायक आप थोड़ा हैं। हाँ, पूरा वो भी नहीं। हाँ, देखो उसका दुष्टता की यही पराकाष्ठा है। मन माना कछु तुम ही निहारी, आपको देख करके थोड़ा विचार लगा कि आप मेरे योग्य हो सकते। भगवान श्री राम देखते, हाँ, कितना अभिमान भी है। हाँ, भगवान को कहते थोड़ा थोड़ा, हाँ, पूर्ण रूप से तो वो भी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप मेरे जैसे है। फिर क्या चाहती हो? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तो विवाहित हूँ और मेरा छोटा भाई अभी कुंवारा है। अब आप लोग जानते हैं क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? नहीं थे। भगवान श्री राम के साथ ही विवाह हुआ था। भगवान श्री राम कहते हैं अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरे छोटा भाई कुंवारा है, तुम उनके पास चली जाओ। और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। क्यों भाई, आप जानते हैं ना, भगवान श्री राम कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। और भगवान श्री कृष्ण, आप हंसते क्यों हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपकी हंसी बता रही है कि वो करते हैं। तो अभिप्राय, भगवान श्री राम यहाँ पर, अब रामायणी लोग उसके अनेक खींचतान अर्थ के करते हैं, लेकिन पूज्य रामकिंकर जी ने कहा कि भगवान श्री राम ने क्यों कहा कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है?
भगवान श्री राम यहाँ व्यंग में उसका जवाब दे रहे। भगवान श्री राम लंका की भाषा में उसको जवाब दे रहे। भगवान श्री राम ने कहा कि अगर लंका की भाषा में विधवा को कुंवारी कहा जा सकता है तो विवाहित भाई को कुंवारा क्यों नहीं कहा जा सकता है? अगर तू कहे तो विधवा होके अपने को कुंवारी कह रही है, हा? तो मेरा जो विवाहित भाई है उसको कुंवारा मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ? तो जैसे तो कुंवारी है ऐसे वो कुंवारा है। इसलिए जाओ उनके पास जाओ, उनसे पूछो अगर वो विवाह कर ले। वहाँ चली गई, लक्ष्मण जी से पूछा। उन्होंने कहा कैसे आए? बोले आपके भैया ने भेजा है कि आप कुंवारे हैं और आप मेरे साथ विवाह कर ले। लक्ष्मण जी ने भी कह दिया, हाँ भगवान की हर लीला में पूर्ण सहयोग। हाँ, सुंदर सुन उनकर दासा, मैं कुंवारा तो हूँ। लक्ष्मण जी समझ गए जब भैया कुंवारा कह रहे हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा, मैं कौन सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने लग जाऊँ। हाँ, बोले मैं कुंवारा तो हूँ लेकिन मैं उनका सेवक हूँ। बोले अभिप्राय? बोले मैं विवाह कर लूँगा तो सेवा में बाधा पड़ेगी, मैं पूर्ण समय फिर उनको नहीं दे सकूँगा, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। बोले फिर? बोले भैया से ही प्रार्थना करो। शूर्पणखा ने कहा कि वो तो विवाहित है। हाँ, अब महाराज लक्ष्मण जी ने कह दिया विवाहित है लेकिन एक ही विवाह तो किया है ना, पिताजी ने तो 3 विवाह किए हैं, 3 रानियां हैं, तो अगर भैया भी दूसरा विवाह कर लें तो कोई समस्या तो नहीं है, तुम जाओ। लक्ष्मण जी भी हंसी विनोद करने लगे जब श्री राम कर रहे, और वो फिर राम जी के पास पहुंच गए। वो बोले कि वो तो मना कर रहे हो, विवाह नहीं करेंगे, लेकिन आप तो दूसरा विवाह कर सकते हैं अगर आपके पिताजी ने 3 विवाह किए। राम जी ने कहा कि पिताजी ने किए वो ठीक है, किसी कारण से किए हैं, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी इसलिए किया है, लेकिन मेरा तो एक पत्नी व्रत नियम है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। शूर्पणखा आप समझ गई कि समस्या कहाँ आ रही है। शूर्पणखा समझ गई कि अगर जानकी जी के साथ इनका विवाह नहीं होता तो आज ये मेरे साथ अपना विवाह कर लेते। तो जानकी जी को मारने के लिए दौड़ी। देखो, जिस व्यक्ति में जहाँ काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भवा, जहाँ संकल्प में बाधा आएगी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। क्रोध आ गया, बड़े जोर से झपटी जानकी जी को मारने के लिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। हंसी विनोद तो बहुत हो गया, अब इसका वास्तविक काम करो। अब महाराज लक्ष्मण जी ने निकाली तलवार और शूर्पणखा के नाक कान काट नहीं दिए, अमनिया कर दिए। हाँ, जानते हो अमनिया क्या होता है? नहीं जानते हो ना? साधुओं के भाषा में काटने शब्द का प्रयोग नहीं होता, काटने को ही अमनिया करना बोलते हैं। सब्जी काट दिया ही नहीं बोलते, बोले सब्जी अमनिया कर दिया, ये संतों की भाषा है। ऐसे ऐसे सुंदर शब्दों का प्रयोग है साधुओं की भाषा में। नाक कान क्यों काट दिए? ना तो उसकी कोई प्रतिष्ठा है और ना कोई उस सच्ची बात सुनने को तैयार है। दोनों नाक कान काट के बड़ी विकराल हो जाती है। दोनों भाइयों को महाराज बताती है जाकर के खरदूषण को। दोनों बड़ी भयंकर सेना लेकर के आ जाते हैं भगवान श्री राम से लड़ने के लिए। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा जाओ जाओ जानकी जी को लेकर के गुफा में चले जाओ, मैं अकेले निशाचरों को देखूंगा। खरदूषण ने श्री राम को देखा तो एक बार संकल्प बदल दिया। लड़ने का संकल्प बदल दिया। ये श्री राम का सौंदर्य। वही बोलते हैं ना, जादू तो जो सिर चढ़ के बोले। खरदूषण क्या कह रहे? साथ में बहन है जिसके नाक कान अभी अभी काटे।